हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सौदा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्लासेस करा रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी पॉलिटी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कवर किया है मैंने। तो अभी ज्योग्राफी करा रहा हूँ। ज्योग्राफी का सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है। और ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये सिर्फ आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं, बाकी अन्य सारे एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है। आप जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें से नहीं आएगा, उसमें से 100% कवर होगा। और आज के पार्ट में जो है इंडियन रिवर सिस्टम का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर जिस किसी ने भी नहीं किया तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि अगर फर्स्ट नहीं करोगे तो सेकंड करके फिर वो रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले फर्स्ट क्लासेस देखो। आज का जो सेकंड लेक्चर है वो भी अच्छे उसके बाद ही देख लेना। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में अपलोडेड है। जो पीडीएफ रीड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलो क्लास जो 8 पावरफुल वर्ड्स है उससे स्टार्ट करते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रांग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड, कीप स्माइलिंग। हर क्लास में मैं बोलता रहा हूँ कि हमेशा स्ट्रांग बनो, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, कभी गिव अप मत करना। कोई भी सिचुएशन है कभी गिव अप मत करना। ठीक है। और एक चीज़ की बी ग्रेटफुल, कि तुम्हारे पास जो है, जो मतलब जिस चीज़ जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए तुम ग्रेटफुल हमेशा रहना, क्योंकि जो तुमको मिल रहा है और शायद किसी और को नहीं भी मिल रहा है। ठीक है। वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो जो अगर तुम्हारे पास लाख नहीं भी होगा तो वो भी आना पड़ेगा। ठीक है। स्टे हम्बल, ठीक है। बी काइंड एंड कीप स्मेलिंग। एट द एंड हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर खुश नहीं रहोगे लाइफ के हर एक सेकेंड मैटर करता है। ठीक है। खुशी से जियो, खुशी से काम करो, जो कर रहे हो उसको प्यार करो, तभी जाके तुमको अच्छा लगेगा करने में। उसमें से मोटिवेशन ढूंढो। ठीक है। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा कि तुम क्यों ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्यों क्यों चाहिए तुमको ये प्रिपरेशन। ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये नहीं कि घर के प्रेशर में आके मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इस प्रिपरेशन के बेस के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। हाँ, और मेंटरशिप के लिए मेरे साथ जुड़े रहो। कोई भी दिक्कत है मुझसे पूछो। जो भी सजेशन होगा मेरे तरफ से मैं 100% देने के लिए देना ट्राई करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन रिवर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो हम लोग कंप्लीट किया था वो हिमालयन रिवर सिस्टम था। ठीक है, उस वो आप लोग प्लीज़ जाइए, अगर मिस किया क्लास तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम करते हैं, जिसमें महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारे बड़े बड़े रिवर कवर करेंगे, और उससे रिलेटेड जो ट्रिब्यूटरीज होगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन रिवर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को जो इंडिया मैप है ना वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब विजुअलाइज करके रखना होगा, दिमाग में विजुअलाइज करके सेट करना होगा, ताकि आप लोगों को जब इंडिया के मैप बनाने दे तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होगा जो इंडिया का मैप कौन सा स्टेट कहाँ पे वो भी नहीं पता। ठीक है, तो पहले एक चीज़ देख लेना कि नॉर्थ साउथ का जो मतलब कहाँ कहाँ होता है वो देख लेना। ये देखो, ये जो मैं प्लस साइन बनाया, ठीक है, इससे पहले इधर नॉर्थ होता है। ठीक है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर होने से आपको पता है कि नॉर्थ में क्या क्या है, साउथ पे क्या क्या है, ईस्ट पे क्या क्या है। ठीक है, फिर वेस्ट में क्या क्या है। तो अभी पहले नॉर्थ पे देखते हैं। ये जो नॉर्थ पे ये जो है, ये इस पे लद्दाख है। ठीक है, यहाँ पे JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को दिक्कत देखने में दिक्कत हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बोलिए। आप लोग ना, मैं जब बोलूँगा बोलने के लिए तो आप खुद से ट्राई करना कि आपको है आता भी है या फिर नहीं। ठीक है, अगर नहीं आता फिर देखिए मैं क्या बोलता हूँ उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे
क्या है यहाँ पे बोलिए। यहाँ पे पंजाब, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। ये जो है ना छोटा सा, ये दिल्ली है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, यूटी दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली, ये उत्तराखंड, ठीक है। फिर ये तो नेपाल हो गया। ये क्या है, यूपी, ये बिहार। फिर नीचे आ जाओ, इधर वेस्ट पे गुजरात है, ठीक है। ये क्या है, एमपी है, मध्य प्रदेश। फिर ये महाराष्ट्र, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, इसमें कर्नाटका, ठीक है, ये कर्नाटका है। और ये छोटा सा क्या है, ये गोवा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ये क्या है, केरला, ये तमिलनाडु। फिर ये देखो, ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश भाग होके फिर ये बना था, ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये तेलंगाना, ठीक है। ये याद रखना कि आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना था, ठीक है। फिर ये उड़ीसा, ये तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। फिर ये छत्तीसगढ़। फिर ये क्या है, झारखंड, बिहार, झारखंड, झारखंड किससे अलग होके बना था, बिहार से अलग होके बना था, ठीक है। फिर ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये सिक्किम। फिर आ जाओ नॉर्थ ईस्ट के तरफ, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और देखो, इससे रिलेटेड जो भी स्टेट है उससे रिलेटेड जो कैपिटल है वो आप लोगों को याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार प्लीज़, जिसको जो भी कैपिटल आता होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। सबका कैपिटल जिसको जो भी आता होगा, ठीक है। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय, ठीक है। फिर ये असम। फिर देखो, ये सारे इंडियन स्टेट हो गए। तो इंडियन स्टेट से क्या क्या इधर हो गया, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है। इधर वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, अरेबियन, ठीक है। तो इधर नीचे अंडमान निकोबार है। फिर इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। फिर ये इधर भूटान है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इधर म्यांमार। तो सबको सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोगों के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसमें पाकिस्तान आता है, ठीक है, तिब्बत आता है, फिर चाइना आता है, फिर इधर म्यांमार आता है, फिर श्रीलंका, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, ठीक है। फिर थोड़ा पार्ट अफगानिस्तान से भी टच होता है। तो ये सारे छोटे छोटे जो बेसिक्स कंसेप्ट है वो है, ठीक है। इसको याद रखना और एक बार मतलब विजुअलाइज कर लेना दिमाग में, तो आप लोगों को भी इजी हो जाएगा जो स्टेट का कौन सा स्टेट कहाँ पे है वो ढूंढने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो लास्ट क्लास को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मेजर रिवर्स, ठीक है, हम लास्ट क्लास में क्या क्या था, हिमालयन रिवर्स। पहले सतलुज को देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडिया के बाहर से, सॉरी पहले इंडस को देखते हैं। इंडस इंडिया से बाहर से स्टार्ट होके फिर इंडिया होके पाकिस्तान होके फिर अरेबियन सी को जाता है। सतलुज के ट्रिब्यूटरीज देखो, झेलम, चेनाब। चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज के, ठीक है। रवि, सॉरी इंडस के,
इंदस के ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी और इंदस रिवर का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब है। सतलज एक सतलुज ही है, जो एक ब्यास रिवर जो है वो इंडिया में स्टार्ट होके फिर इंडिया में ख़त्म हो जाता है। वो ब्यास किसको ज्वाइन करता है? सतलुज को, ठीक है। फिर झेलम चेनाब को ज्वाइन करता है, चेनाब को रावी भी ज्वाइन करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखना है। फिर गंगा उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। यमुना गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो गोमती घाघरा बाहर से भी स्टार्ट होता है नेपाल होके फिर इंडिया पहुँचता है। राप्ती कहाँ से स्टार्ट होता है? नेपाल से। गंडक भी बाहर से, फिर कोसी, ठीक है। ये सारे याद रखना। फिर ये जो है ये क्या है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? तिब्बत से। फिर स्टार्ट होके असम एंटर करके फिर बांग्लादेश को जाता है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र और ये जो गंगा रिवर है वो मिलके सबसे दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फिर आता है पेनिनसुलर रिवर। देखो मैं एक बार जो पिक्चर है वो दिखा देता हूँ, फिर हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। पेनिनसुलर रिवर में क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है महानदी। ये देखो कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। फिर आता है महानदी गोदावरी, ठीक है। फिर आता है कृष्णा, फिर आता है कावेरी, ठीक है। फिर इधर नर्मदा, ताप्ती। एक चीज़ याद रखना कि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो मतलब ज़्यादातर जो रिवर्स है वो ईस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि ईस्ट का जो कोस्ट है वो थोड़ा स्लोप है, ठीक है। और जो वेस्ट का स्लोप है थोड़ा उठा हुआ है, तो इसलिए वेस्ट के तरफ रिवर ज़्यादा फ्लो नहीं होता, तो ईस्ट के तरफ आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना। वेस्ट के तरफ क्यों फ्लो नहीं होता? क्यों वेस्ट का जो वेस्ट कोस्ट है वो थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है। और जो ईस्ट का स्लोप है वो ईस्ट का जो कोस्ट है वो स्लोपिंग है, थोड़ा डाउन अर्थ है, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल देखो, ठीक है। इधर अरेबियन सी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर रिवर फर्स्ट आता है महानदी। महानदी का मैप इधर दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। ओरिजिन कहाँ से है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होता है, धमतरी डिस्ट्रिक्ट से। इसका लेंथ देखो 858 किलोमीटर्स। इसका जो एंडिंग पॉइंट है माउथ फॉल्स पॉइंट, ठीक है, वो उड़ीसा को जाके ख़त्म होता है। ये इधर देख लेना, ठीक है। ये देखो इस मैप में छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होके फिर उड़ीसा को जाके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इधर भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर आता है ट्रिब्यूटरी। इसका क्या क्या ट्रिब्यूटरी है? मेन जो ट्रिब्यूटरी है मैं उसमें जो नोट्स है उसमें दिया हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट ना भी है और इम्पोर्टेंट भी है वो मैप में बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज दिया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट्स पे दे दिया, ठीक है। शिवनाथ, हसदेव, मंड एंड आईबी ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और जो ओंग, टेल एंड जोंग है वो राइट ट्रिब्यूटरी है। इस पे एक टाइगर रिजर्व भी है जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कौन से रिवर में है, ठीक है। तो वो महानदी। इधर देखो इधर से स्टार्ट होता है महानदी, फिर इधर फ्लो होके होके होके, ठीक है। सॉरी इधर से स्टार्ट होके फिर फ्लो होके होके, ठीक है। फिर इधर होके फिर इधर आके इधर जाके इधर, ठीक है। ये महानदी रिवर है। ये जो आर लिखा हुआ है, ठीक है, रिवर है। जोंग रिवर, ओंग रिवर, ठीक है, आईबी रिवर, ठीक है। जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है आईबी, मांद, हसदेव, ठीक है, शिवनाथ। ये जो इधर से आया हुआ है ये शिवनाथ है, ठीक है। फिर इधर राइट ट्रिब्यूटरी है जोंग, ओंग, ठीक है, टेल, ठीक है। ये सारे हैं। तो आप लोग को मैप इसलिए दिया हुआ है कि ताकि आप लोग को ज़्यादा इजी हो, ठीक है। फिर आता है गोदावरी।
आप लोग एक बार प्लीज़ जाके प्लीज़ मैप मैप ज़्यादा मैप को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि आप लोगों को मैप देखते ही ज़्यादा इजी हो जाएगा रीड करना। मैप देखना पहले, फिर जो मैं नोट्स दिया तो उसमें देखना, तो आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा याद रखने में, ठीक है। फिर गोदावरी का जो सोर्स है वो त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र का किधर है, वेस्ट के तरफ है, ठीक है। तो महाराष्ट्र से इतना दूर इधर फ्लो होता है, क्यों? क्योंकि वेस्ट का जो स्लोप है वो थोड़ा उठा हुआ है, और जो ईस्ट का स्लोप है वो थोड़ा डाउन द अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए स्लोपिंग ज़्यादा ईस्ट के तरफ है, तो इसलिए जो रिवर है सब इधर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ नर्मदा तापी रिवर जो है वो सिर्फ वेस्ट की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। चलो गोदावरी स्टार्ट, त्र्यंबकेश्वर, ये गोदावरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माना भी जाता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ट्रिब्यूटरीज देखो, पेनगंगा, वर्धा, वैनीगंगा, प्राणहिता, सावरी, इंद्रावती, ये सारे लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, परवरा, मंजरा, ठीक है। इसका लेंथ देखो 1465 किलोमीटर। ड्रेन किस तरफ ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल नियर, किधर बे ऑफ बंगाल नियर नारासापुरम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर महाराष्ट्र से स्टार्ट होके ये किधर फ्लो होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। नेशनल पार्क पापीकोंडा, इसमें भी एक नेशनल पार्क है जो है पापीकोंडा नेशनल पार्क। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला में, ये जो गोदावरी रिवर सिस्टम है ये पेनिनसुलर में सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, और इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। जो दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है, उसको साउथ गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखो इधर महाराष्ट्र से स्टार्ट होके फिर फ्लो होके आंध्र प्रदेश होके फिर आंध्र प्रदेश के एंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर क्या क्या है, पहले मैप देख लो, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर कौन से स्टेट को फ्लो करता है, महाराष्ट्र से स्टार्ट करके फिर ये कौन सा स्टेट होगा, मैं जो क्लास स्टार्ट किया था तभी बोला था, ठीक है। ये एक बार आप लोग बता देना कि कौन से स्टेट्स से जो कृष्णा रिवर है वो फ्लो करता है, ठीक है। तो सोर्स है वेस्टर्न घाट्स नियर जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाबलेश्वर, ठीक है, ये याद रखना। तो लेंथ है 1460 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी देख लेना, इसका जो ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट और राइट का ट्रिब्यूटरी, घाटप्रभा, मालप्रभा एंड तुंगाभद्रा। तुंगाभद्रा जो ट्रिब्यूटरी है सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी माना जाता है कृष्णा के, ठीक है। तुंगाभद्रा रिवर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, तो ऐसा पूछ सकता है कि तुंगाभद्रा कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरी है, तो वो कृष्णा रिवर के। फिर ये जो पहले था वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया, अब ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में भीमा और एंड मूसी आता है, ठीक है। ये देखो इधर देखो, ये इधर फ्लो हो रहा है ना, तो इसका राइट हो गया, ये इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है। फिर इधर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरी भी है, इधर देखो भीमा भी जॉइन करता है, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है इधर, ठीक है, लेफ्ट में। फिर डिंडी, हालिया, मूसी, ठीक है, ये बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है जो राइट में है। ये देखो तुंगाभद्रा, ठीक है, तुंगा भद्रा, ठीक है, ये तुंगा और भद्रा मिलके तुंगाभद्रा रिवर फ्लो करता है, ठीक है, याद रखना। फिर नेशनल पार्क क्या है, कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख, चांदोली, दो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये याद रखना। कौन से नेशनल पार्क मैं कवर कर दूंगा, रिवर सिस्टम के बाद नेशनल पार्क स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, तो आप लोग पहले ही अगर याद कर लोगे तो आप लोग को थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या क्या है, कुद्रेमुख और चंद्रोली। ड्रेन्स एट बे ऑफ बंगाल एट कहाँ पे, हमसला देवी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का जो स्टार्ट पॉइंट है, कहाँ से स्टार्ट करता है, कर्नाटका से। तो ओरिजिन तालाकावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से स्टार्ट होके
फिर तमिलनाडु को फ्लो होके ये देखो क्या बनाता है, बहुत अच्छा डेल्टा बना रहा है, ठीक है। इसलिए कावेरी को मतलब एक क्वेश्चंस मैंने दिया हो लास्ट में, अभी शायद इस पीडीएफ में नहीं है, जो नेक्स्ट पीडीएफ होगा तो उसमें मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है वो देख लेना, मैं जब आएगा वो पीडीएफ मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। एक कावेरी रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, मुझे अभी मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए लेंथ देखते हैं, 800 मीटर्स। माउथ का माउथ क्या है, बे ऑफ बंगाल, पंपुआर, तमिलनाडु, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हेमावती, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है हेमावती, फिर राइट ट्रिब्यूटरी है काबानी, भावनी एंड अमरावती, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिन कहाँ से होता है, माइकला रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। ये नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर देखो, ये नर्मदा रिवर ये इधर से स्टार्ट होके फिर वेस्ट की तरफ फ्लो होता है नर्मदा। ये याद रखना कि नर्मदा किधर फ्लो होता है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। इसका लेंथ है ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 310 किलोमीटर है इसका लेंथ, ठीक है। माउथ है अमरकंटक टू इट्स एस्चुरी इन द गल्फ ऑफ कंभत। गल्फ ऑफ कंभत कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात। ये याद रखना गल्फ ऑफ कंभत कहाँ है, ठीक है। कभी कभी गुजरात मेंशन नहीं भी कर सकता ना आंसर में, तो पूछे कि नर्मदा किस तरफ फ्लो करता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, उसका माउथ क्या है, तो गुजरात नहीं दे के ये गल्फ ऑफ कंबत भी दे सकता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कंबत गुजरात में है, ये याद रखना। ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, ओसांग, बारना एंड कोल्लार, राइट है, ठीक है। सिटीज जबलपुर एंड वडोदरा, ठीक है। ये मैप से आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा आप लोगों को याद रखने में, इसलिए मैं मैप दे दिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को इजी मतलब जो पॉसिबिलिटी है इजी करने का मैं उतना कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग भी सर्विस ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए और क्लासेस भी अच्छी तरीके से लिया कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, आप लोग का जो फैमिलीज़ हो या फिर कोई आपका दोस्त प्रिपरेशन कर रहा हो, प्लीज़ उसके साथ भी शेयर करना ताकि वो उसको भी मदद मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर अभी ताप्ती रिवर देखो, ये नर्मदा और ताप्ती रिवर दो रिवर ऐसा है जो वेस्ट की तरफ फ्लो होता है। ये ओरिजिन कहाँ है, मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश से उसका ओरिजिन है। लेंथ 724 किलोमीटर। ये नर्मदा रिवर से भी बड़ा है, ठीक है। माउथ है गल्फ ऑफ कम्बे, ये भी गुजरात में है, ठीक है। गल्फ ऑफ खम्बत एंड गल्फ ऑफ कम्बे देखो गुजरात में है, याद रखना। फिर सिटीज़ मुल्ताई, बुरहानपुर, भुसावल, सूरत। ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, भगूर, पंजरा, गिरना एंड पूर्णा, ठीक है। ये सारे जो रिवर सिस्टम है मैं जितना इजी हो सका उतने इजी से कर दिया, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी अगर छोटे छोटे पॉइंट अगर मिस हो रहा है तो मैं उसको क्या क्या मतलब उसका एक लाइन में, अगर मान लो किसी एक टॉपिक है जो एक लाइन में ख़त्म हो रहा है तो मैं क्या क्या उसको क्वेश्चंस बना के डाल दिया, ताकि उससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाए। उससे मैं उस क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना तक था वेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड जो हिमालयन रिवर है, इतना तक ही था, ठीक है। तो मैप में जितना ट्रिब्यूटरीज है इम्पोर्टेंट वो भी मैं दे दिया, उसका लेंथ, वो ओरिजिन, ठीक है, इतना ही पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट पे हम ढेर सारे MCQs करेंगे, ताकि आप लोगों का जो टेस्ट देने का जो एक हैबिट बन होता है ना, तो वो आप लोगों को बनता जाए और आप लोगों को दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए ये बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का, तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सा रिवर। देखा मैंने जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया कि तुंगभद्रा रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही रहता है, ठीक है। फिर आ गया तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कौन सा रिवर।
जल्दी बताओ, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी, कौन सा? ताप्ती तो कैंसिल ही कर दो, एलिमिनेशन करो। अगर नहीं आता तो फर्स्ट एलिमिनेशन पे जाओ। देखो अगर क्वेश्चंस देख रहे हो ना, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखा, एग्जाम में ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा है, तब तो पसीना छूट जाएगा। और चौथा क्वेश्चन से आप लोग क्या करोगे, गलती करते करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तुक्का मारना स्टार्ट करो। ऐसा मत करना, जो नहीं आ रहा छोड़ो, नेक्स्ट पे जाओ। स्पीड स्पीड बहुत मैटर करता है, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा है वो छोड़ो, जो आ रहा है वो करके फिर जब लास्ट में एंड तक टाइम बचेगा तो उसको अच्छे तरीके से एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गेसिंग करके फिर उसको देखो हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। इसको ताप्ती को एलिमिनेट करने से 3 ऑप्शन बच रहा है, उसमें से देखो कावेरी होगा या फिर कृष्णा होगा या महानदी। आंसर कृष्णा, याद रखना। नेक्स्ट, वेनगंगा एंड पेनगंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, थोड़ी देर पहले बताया। जल्दी, इसका गोदावरी। सेकेंड, थर्ड, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, पेनिनसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? जल्दी, जब मैं टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ या क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था, ये एक रफ शीट लो, वाइट पेपर लो, उसमें मार्क कर लो कितना तक है, 1 to 5, 1 to 10 कर लो, फिर आंसर लिखो, फिर देखो कितना गलत होगा, ठीक है। इसका आंसर है गोदावरी, और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया डज नॉट जॉइन अरबियन सी, कौन से रिवर है इसमें से जो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन से नीचे दिए गए जो रिवर है वो अरेबियन जो सी है उसमें फ्लो नहीं करता उस तरफ, मतलब इसका मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करता, कौन सी रिवर है? ताप्ती नहीं होगा, नर्मदा भी नहीं होगा, पेरियार भी नहीं होगा, एक बच गया कावेरी, ठीक है, ये इसका आंसर कावेरी। 5, which of the following river is the only perennial river in peninsular India that forms a quadrilateral delta at its mouth? मैं थोड़ी देर पहले बताया एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, मुझे ढंग से वो क्वेश्चंस याद नहीं आ रहा है, यही क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं सोचा नेक्स्ट पीडीएफ में, नेक्स्ट स्लाइड में दिया था, लेकिन नहीं, इसमें ही है, ठीक है। तो अभी बताओ बताओ कौन सा है। आप लोगों को ना अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, इतना ही काम है। दूसरा काम के चक्कर में मत पढ़ना, नहीं तो लाइफ तो बेकार ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? कावेरी। मैं बताया था ना, एक बार मैं बैग जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं कावेरी के जब पढ़ा रहा था तभी दिखा था, ये देखो, ठीक है, ये डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह, ठीक है। तो ये चलिए 5 क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वॉच माय वीडियो। तो आई होप आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स के अभी इतना टाइम नहीं है कि आप रुक के प्रिपरेशन करो, थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ, रुको मत, ठीक है, रुकना मत, चलते जाओ, ठीक है। तो आपको एट द एंड आप लोगों को इजी हो जाएगा। नहीं तो अभी सोचोगे कि मैं अभी थोड़ा स्टॉप ले लेता हूँ, थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर एक हफ्ते पहले स्टार्ट करो। ये सेमेस्टर का, ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि आप एग्ज़ाम्स के पहले दिन पढ़ के फिर क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से अभी से प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चंस लगाते जाओ, जनरल नॉलेज खुद का जो रिवीजन है वो करते जाओ, तो आप लोगों को बहुत सारे हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना। और प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़
सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मित्र है या फिर जो फैमिलीज़ है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।